दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है आदर्शवाद का जनक प्लेटो को माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था है। तो याद रखिएगा दोस्तों संसद जो होती है वो किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था होती है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से अस्थाई संस्था कौन सी है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है परिवार जो है वो अस्थाई संस्था होती है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दोस्तों राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है ब्राइस ने कहा था राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है रिची जो थे वो प्रथागत कानून का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों यह कथन किसका है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों ओह असम्माननीय लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है यह उक्ति किसकी है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है कारपेंटर ने कहा था। कारपेंटर का मतलब वो नहीं जो बढ़ई वाला, ये एक लेखक थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है यूएसए यानी अमेरिका में संघीय सरकार है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो याद रखिएगा दोस्तों सूर्य की ऊर्जा की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। ये तो अमूमन सभी को पता होगा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों रिगेल ऑप्शन नंबर 4 है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है पश्चिम से पूरब की तरफ तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि को सूर्य को देखा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्यरात्रि में सूर्य को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अभी भी मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 कह रहा है किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा पता लगाया जाता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो याद रखिए दोस्तों अपना भारत है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला पहला एशियाई देश है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ये तो सभी को पता है, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।